और एक और व्यक्ति जो है वो क्या करता है कि न तो धारा के विपरीत दिशा में बहता है, न धारा के साथ बहता है। वो सीधा इस किनारे से उस किनारे की ओर जाता है। उसको मेहनत थोड़ी कम लगती है। मतलब सीधा मतलब थोड़ा-सा धारा के साथ बहते हुए वो तिरछा-तिरछा निकल जाता है। मेहनत थोड़ी कम लगी। थोड़ा यूँ कहें तो थकान भी कम हुई और थोड़ा-सा सफ़र तय हुआ, पर बहुत ज़्यादा सफ़र तय नहीं हो पाया, क्योंकि सामने ही जाना था। तो वो हाँ, बनिस्बत ये है कि वो थोड़ा-सा आराम से सफ़र तय कर पाया। इस तरह से हर आदमी अपने अलग-अलग एंगल पे चलता है और अपने जीवन के सफ़र को तय करता है। और लगभग हर व्यक्ति इस बात से परेशान भी है कि यार, मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ? मुझे मज़ा नहीं आ रहा है जीवन जीने में, ऐसा है, वैसा है, मैं क्या करूँ? बहुत सारी परेशानियों से जूझता रहता है और असल में उसे नहीं पता कि उसकी अपनी एक क्षमता भी है। अगर हम बात मान के चलें कि क्या करना चाहिए, निर्णय पे बात करने के लिए हमको बहुत सारा समय लगेगा। ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर हम इस टॉपिक पे बात करें, क्योंकि ये बहुत गहरी बात है कि हम क्या चाहते हैं और क्या हो सकते हैं। नसीब मान लें कि भैया हमारा नसीब हमको कहीं ले जाएगा, नसीब के अनुसार सब कुछ ठीक है, तो बेहतरीन है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इससे आपका जीवन खराब होगा, नहीं होगा। एक तो इस बात की संतुष्टि हो जाएगी कि जो भी मिला है वो नसीब से मिला है, तो इस बात से आप संतुष्ट हो जाएंगे, जीवन आनंदमय हो जाएगा। अगर आप इस चीज़ को मान सकें तो, और न मान सकें तो फिर तो दिक्कत है। अगर आपको लगता है कि ये निर्णय आपका अपना है, तो फिर आप हर बार ये सोचेंगे कि मेरा निर्णय गलत हो गया। और अगर आप ये मान लें कि ईश्वर का निर्णय है, तो बेहतरीन निर्णय मानेंगे, फिर इसमें कोई डाउट नहीं है। परंतु डाउट फिर यहाँ पैदा होता है कि क्या ईश्वर नियंता भी है, निर्माता है? इस बात को तो हर व्यक्ति मानता है कि ठीक है, मुझे ईश्वर ने बनाया है, ये सृष्टि ईश्वर ने बनाई है, एनर्जी मान लें या कुछ भी मान लें, सुपर पावर जो भी, कि उसने बनाया है। क्या नसीब भी उन्होंने ही लिखा है? वो निर्माता तो है, पर क्या नियंता भी है? जैसा ओशो कहते हैं कि वो निर्माता तो है परंतु नियंता नहीं। उसने निर्णय लेने का जो भार है वो आपके ऊपर छोड़ा हुआ है, और सच में छोड़ा हुआ ही होगा। अन्यथा ये मान के चलें कि फिर कुछ भी आपने जो काम किया वो पाप और पुण्य की कैटेगरी में कैसे हो सकता है? आपने जो अच्छा किया वो अच्छा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो उसने किया है। जो खराब किया है वो खराब हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो उसने किया है। फिर आपको ना तो पाप मिल सकता है और ना ही पुण्य, अगर स्टोरी को अपन बहुत ज़्यादा माने तो स्टोरी में कुछ लूप है कि कुछ निर्णय आप ले सकते हो, परंतु अंततः निर्णय आपका नहीं हो सकता। जैसे इसको अगर इस तरीके से समझा जाए कि निर्णय हमने सोचा कि चलो हम क्रिकेट खेलते हैं। मैं बहुत सारे खिलाड़ियों को जो मिला है उसकी बात कर लेता हूँ। उनको क्रिकेट खेलने का मौका मिला, उन्होंने निर्णय क्रिकेट खेलने का लिया। उन्होंने सोचा कि उनको नेशनल टीम में खेलने के लिए, इंटरनेशनल टीम में खेलने के लिए मौका मिला, तो उनको मिला। परंतु वो उतने भाग्यशाली नहीं थे कि उन्हें सचिन जैसी प्रसिद्धि हासिल हो सके। खुशी हासिल हुई, आनंद हासिल हुआ, परंतु उतनी प्रसिद्धि हासिल नहीं हो सकी। तो अपने आप से एक प्रश्न पूछेगा कि क्या प्रसिद्धि आपका लक्ष्य है या आनंद आपका लक्ष्य है? और जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या होना चाहिए, आनंद या प्रसिद्धि? जैसा कि शास्त्र कहते हैं कि प्रसिद्धि यश अपयश जो है वो भाग्य की बात है, परंतु आनंद तो आपके हाथ की बात है। वो हम ले सकते हैं, और वो तब ले सकते हैं जब हम उस कार्य को करें जिसको हमें करना ना पड़े और जो स्वतः हमारे हाथों से होता रहे। आप सचिन को देखिएगा तो आपको फील नहीं होगा कि उन्होंने कभी क्रिकेट खेला है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई काम आपको करना पड़ रहा है, इसका 100% मतलब ये है कि वो करने के लिए आपका शरीर, आपका मन उतना सपोर्टिव नहीं है जितना सपोर्टिव वो होना चाहिए। आप ज़बरदस्ती उसको घिस रहे हैं, मान जाएगा। वही वाली बात है कि नदी की विपरीत धारा में आपके पास बोट है, पतवार है, एनर्जी है, तो आप खींच तो लेंगे, कहीं तक तो खींच लेंगे, और आपको ऐसा लगेगा कि नहीं ये ठीक है। और ऐसा सब कुछ सभी लोग कर रहे हैं। जैसे कोई नौकरी में फंसा हुआ है, कोई किसी धंधे में फंसा हुआ है। अब धंधे में देख लीजिए, नौकरी में देख लीजिए, एक आदमी मज़े से नौकरी करता है, सुबह जाता है, शाम को आता है, खुश रहता है, पूरे दिन भर उसको, उससे लोग प्रसन्न हैं, उससे उसके बॉस प्रसन्न है, सब प्रसन्न है। सैलरी उसको उतनी मिलती है। सेम सैलरी पे एक और बंदा काम करता है, पर वो खुश नहीं है, वो आनंदित नहीं है, उसके बॉस उसकी तारीफ नहीं करते, लोग उसकी तारीफ नहीं करते, और काम वो का वही है। अब आप क्या समझेंगे इस बात से? ये निर्णय गलत हुआ या नसीब गलत हुआ? ठीक। और वही व्यक्ति जब खेलता है, तो वो व्यक्ति जो उसके ऑफिस में व्यस्त था उससे बढ़िया खेलता है, और खेलने के दरमियान वो खुद को एनर्जेटिक महसूस करता है, ऊर्जावान महसूस करता है, और खेलना उसके लिए इतना आसान हो जाता है कि बस बहुत आसानी से वो खेल लेता है। शॉट लगाना होता है, बॉल आती है, शॉट लग जाता है। लोग उससे पूछते हैं यार तू कितनी आसानी से शॉट मार लेता है, उसको खुद को नहीं पता वो कितनी आसानी से शॉट क्यों मार लेता है। वहीं कुछ लोगों को आप देखिएगा कि उनकी याददाश्त बहुत अच्छी होती है, वो जब पढ़ते हैं तो उनको बहुत आसानी से याद हो जाता है, कॉम्पिटिशन एग्जाम बहुत आसानी से निकाल लेते हैं। आप उनसे पूछेंगे कि आपने क्या किया, उनके पास वास्तविक में कोई जवाब नहीं होता। उनके पास ये होता है किताब पढ़ी, ये पढ़ा, वो पढ़ा, पर दरअसल कुछ ब्रेन की सेटिंग है तो उनकी अलग है। चीज़ें देखने का उनका नज़रिया जो उनके दिमाग में विकसित किया है वो थोड़ा अलग है, इस वजह से वो सफल है। तो हर आदमी का अपना एक अब हम थोड़े से कंक्लूजन की तरफ चलते हैं, जो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जिस बात को मुख्यतः आप तक पहुँचा दूँ, नसीब, निर्णय और न्यूरोलॉजिकल सेटिंग तक।